इस वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। क्यों एक पीएचडी होल्डर, क्यों एक बीटेक स्टूडेंट, क्यों एक एमटेक स्टूडेंट इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो एमटीएस का फॉर्म भरता है, एमटीएस का एग्जाम देता है। और ये एमटीएस कोई हाई फाई जॉब नहीं है, ये एसएससी का सबसे लोअर लेवल का जॉब है। आप ऐसे समझो कि एमटीएस चपरासी लेवल का जॉब है, ये प्यून का जॉब है। और सिर्फ एमटीएस ही नहीं, हमारे देश के लगभग सरकारी नौकरी का यही हाल है। एसएससी, रेलवे, बैंक, सबका सेम स्थिति है। पर क्यों हमारे यूथ को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए? आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, एआई डेवलप हो रहा है, इसमें हम अपना काफी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो क्यों हमारा देश का 90% यूथ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा है? और ऐसा भी नहीं है कि ये सरकारी नौकरियां इजीली मिल जाती है। एसएससी सीजीएल जो काफी बड़ी पोस्ट है, इसमें 3600 पोस्ट हैं। लेकिन इस 3600 पोस्ट के लिए जानते हो कि 30 लाख एस्पिरेंट फाइट करते हैं। यूपीएससी, जिसे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, इसमें 1056 पोस्ट होते हैं। और इस 1056 पोस्ट के लिए अप्रोक्स 11 लाख कैंडिडेट फाइट करते हैं। एमटीएस जो प्यून लेवल का जॉब है, इसके लिए हर साल 25 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं 7 से 8 हजार पोस्ट के लिए। आखिर इस देश में हो क्या रहा है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट? Let's turn to India now, specifically the job market in the country. It's hard to describe it in words, so let me show you a video instead. It was shot near the Mumbai airport on Tuesday. Take a look. Total chaos in Kalina on Tuesday. सरकार है कुछ क्यों नहीं कर रही है? एग्जैक्टली आप भी यही सोच रहे होंगे। लेट मी टेल यू कि भारत में तो जॉब की कमी ही नहीं है, जॉब तो भर भर के है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। भारत में जॉब तो है, लेकिन उस जॉब को फुलफिल करने के लिए कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट से क्या मतलब है? कैंडिडेट से मेरा मतलब है स्किल्स, पर्सनालिटी। टीसीएस का आप ये एक रिपोर्ट देखो, 80,000 जॉब वैकेंट है। क्यों? ड्यू टू स्किल गैप। 51% इंडियन ग्रेजुएट जॉब के लिए रेडी ही नहीं है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें 29.1% यानी 30% लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता। 36% स्टूडेंट को आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट नहीं मिला, वो फेल कर गए। क्या आपकी नजर में ये स्टूडेंट कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएट तो कर लिया लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? मेरे नजर में तो ये कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ आता है बाबू सोना करना, इन्हें आता है 8 से 10 घंटे फोन यूज करना, सिगरेट पीना, सड़कों पे आवारागर्दी करना। ये अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे। यही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। क्या कभी आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि क्या आप उसके लिए कैपेबल हो या फिर नहीं? और ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। हैदराबाद, जिसे भारत का टेक हब कहते हैं, तेलंगाना में 50% यूथ को ईमेल भेजना तक नहीं आता। तो आप नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट से क्या ही उम्मीद करोगे? एनएसओ ने एक सर्वे किया और उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि 31% मैन को और 22% वुमेन को वही सिर्फ ईमेल भेजना आता है विद अटैचमेंट, बाकी को ईमेल तक नहीं भेजना आता। भारत में 4 में से सिर्फ 1 को ही ईमेल भेजना आता है। जब स्टूडेंट कैपेबल ही नहीं है तो स्टूडेंट को जॉब कैसे मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना। क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं? तो मेरे ख्याल से तो ऐसे में हम कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब हमारा बुनियाद ही ढीला होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, दुनिया का पावरफुल कंट्री बनेंगे? बट इन स्टूडेंट्स का इसमें कोई गलती नहीं है। गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, गलती है हमारे सोसाइटी का, गलती है हमारे इस देश को चलाने वाले लीडर्स का। आपको मैं कुछ क्लिप दिखाता हूँ। पहले फोन ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज फोन ऐसा है। पहले कारें ऐसी होती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा है। पहले ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा था, आज हमारा ड्रेसिंग सेंस काफी बदल गया है। आप इसमें चेंजेस इजीली नोटिस कर सकते हो। लेकिन पहले क्लासरूम ऐसी थी और आज भी क्लासरूम ऐसी ही है। पहले भी फैक्ट्रियों से स्टूडेंट निकलते थे और आज भी फैक्ट्रियों से स्टूडेंट निकलते हैं। जब हर सेक्टर डेवलप हुआ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों डेवलप नहीं हुआ? आज भी 20-25 साल पहले की चीजें ही पढ़ाई जा रही है। आज जो हमारा पढ़ाई है और जो मार्केट की नीड है वो टोटली डिफरेंट है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक हम ग्रेजुएट होते हैं ये चीजें काफी आगे निकल जाती है और हमारे और कंपनी के बीच काफी बड़ा गैप हो जाता है।
गैप होता है तो स्किल्स का, क्योंकि अब हम ग्रेजुएट भी हो गए हैं और हमारे पास कोई स्किल्स भी नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ने की जरूरत है। और ये युवा भेड़ बकरियों की तरह इस कंपटीशन में घुस जाते हैं, इस दलदल में घुस जाते हैं। 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इनका जॉब नहीं लगता और उस मल्टीनेशनल कंपनी को बस गिने चुने ही लोग ज्वाइन करते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें जबरदस्ती इस कंपटीशन एग्जाम में घुसाया जाता है। उनके फैमिली मेंबर फोर्स करते हैं, उनका सोसाइटी फोर्स करता है सरकारी नौकरी के लिए। उन्हें अपना पैशन, उन्हें अपना ड्रीम फॉलो तक करने नहीं दिया जाता। बस यही ताना दिया जाता है कि फलना का बेटा का सरकारी नौकरी लग गया, तुम कब सरकारी नौकरी लोगे। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये ना तो सरकारी नौकरी ले पाता है और ना ही अपने पैशन को फॉलो कर पाता है। एट द एंड वो कोई जोमेटो में काम करेगा, वो कोई दुकान पे काम करेगा, या छोटी मोटी 10 से 12 हज़ार की नौकरी करेगा। जितने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं सबका यही हाल है। मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होने वाला है और इस 3 से 3.5 साल के कोर्स में मुझे सिर्फ किताबी भाषा ही सिखाई गई है। अगर मैं कोई कंपनी में जाता हूँ जॉब के लिए, भले मैंने क्लास 12th में अकाउंट में 80% लाया हो, ग्रेजुएशन अच्छा किया हो, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो इन 5 साल में पढ़ा है और जो कंपनी की नीड है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, अगर मैं टैली या फिर किसी तरह का प्रोग्राम सीख लेता हूँ तो मुझे 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। और यही है हमारा देश की रियलिटी। अगर आपने रामायण और महाभारत का सीरीज देखा होगा तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण जब ये शिक्षा के लिए जाते थे तो इन्हें सिर्फ किताबी भाषा नहीं सिखाई जाती थी, कैसे जीवन जीना है, कैसे शासन करना है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे फाइट करना है, इन्हें हर चीज सिखाई जाती थी। पहले के गुरुकुल में हर चीज सिखाया जाता था, कैसे डेवलप करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज। लेकिन आज वो नहीं है। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ स्किल्स भी सीखो। आज एआई इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, आने वाले टाइम में एआई हर चीज को रिप्लेस करेगा, तो आप अपने स्किल्स पे, अपने पर्सनालिटी पे फोकस करो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।